आप भी हर महीने यही सोचते हैं कि पैसे आखिर कहाँ जाते हैं। राशन ख़त्म होने से पहले बजट ख़त्म हो जाता है, सब्जियों के रेट रोज़ बदल जाते हैं, बच्चों की ज़रूरियात अलग और घर के खर्चे अलग। सच कहूँ तो चंद साल पहले मैं भी यही सोचती थी कि महंगाई में घर का बजट संभालना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन वक्त के साथ मैंने कुछ ऐसी आदतें सीखी जिन्होंने मेरे घर के अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिए। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल हकीकत के साथ दिखाऊंगी कि मैं महंगाई के इस दौर में घर का बजट कैसे चलाती हूँ, राशन कैसे प्लान करती हूँ, कहाँ पैसे बचाती हूँ और कौन सी गलतियाँ नहीं करती। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको अपनी वो आदत भी बताऊंगी जिसने मेरे हर महीने के हज़ारों रुपए बचाने शुरू कर दिए। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, आप सब कैसी हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। कि आज सुबह जब मैं किचन में आई तो सबसे पहले मैंने राशन की अलमारी खोली। मेरी आदत है कि मैं हर हफ्ते राशन का जायज़ा ज़रूर लेती हूँ। पहले मैं बग़ैर प्लानिंग के ख़रीदारी करती थी, जो चीज़ सामने आती ख़रीद लेती थी। बाद में पता चलता कि कुछ चीज़ें 2 बार आ गई हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना तो मैं भूल ही गई। अब मैं हर हफ्ते सबसे पहले यही देखती हूँ कि घर में क्या चीज़ मौजूद है और क्या ख़त्म होने वाला है। इससे गैर ज़रूरी खर्च काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चाय बनाते हुए मैं अपनी छोटी सी डायरी निकालती हूँ जिसमें मैं पूरे हफ्ते की ग्रोसरी प्लानिंग लिखी होती है। मैंने महसूस किया है कि जब ख़रीदारी लिखकर की जाए तो ख़र्च काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। बहुत सी ख़वातीन की तरह मेरी भी पहले आदत थी कि रोज़ मार्केट जाना पड़ता था। कभी टमाटर ख़त्म, कभी प्याज ख़त्म, कभी चीनी ख़त्म, कभी पत्ती ख़त्म। रोज़ रोज़ मार्केट जाने से न सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि अज़ाफ़ी ख़रीदारी भी हो जाती थी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे हफ्ते की ज़रूरी चीज़ें एक साथ प्लान कर लूँ। इससे वक्त भी बचता है और बजट भी। दोस्तों, महंगाई में घर चलाने का पहला असूल जो मैंने सीखा है वो ये है कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझिए। पहले जब मैं मार्केट जाती थी तो कुछ ना कुछ इजाफी चीज़ें ज़रूर ले आती थी। कभी कोई नया सिंक, कभी कोई ऑफ़र, कभी कोई ऐसी चीज़ जिसकी फ़ौरी ज़रूरत नहीं होती थी। अब मैं ख़रीदारी से पहले ख़ुद से सिर्फ़ एक सवाल पूछती हूँ कि क्या ये चीज़ वाकई ही ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं हो तो वो चीज़ लिस्ट से बाहर रहती है। इसी आदत ने मेरी काफ़ी पैसे बचाए हैं। अब मैं आपको अपनी ग्रोसरी प्लानिंग दिखाती हूँ कि मैं हफ्ते के खानों का अंदाज़ा पहले ही लगा लेती हूँ। मिसाल के तौर पर 2 दिन दाल, 1 दिन सब्ज़ी, 2 दिन चिकन, 1 दिन गोश्त और 1 दिन बचा हुआ खाना या सादा मेन्यू। इस प्लानिंग से ये फ़ायदा होता है कि मुझे अचानक महंगी चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब खाने पहले से तय हो तो राशन भी हिसाब से ख़रीदा जाता है। एक और आदत जो मैंने अपनाई है वो बुल्क बाइंग है। जो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती जैसे आटा, चावल, दालें और मिसाले मैं मुनासिब कीमत पर ज़्यादा मिक़दार में ले लेती हूँ। इससे बार बार महंगे दामों ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताती हूँ जो अक्सर हमारे बजट को ख़राब करती हैं, खाने का ज़ाया हो जाना। पहले मेरे घर में भी कभी सालन बच जाता था, कभी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती थी और कभी फल ज़ाया हो जाते थे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि जितना इस्तेमाल हो ना उतना ही पकाऊँ। ये छोटी सी आदत भी काफ़ी पैसे बचा देती है। इस वक्त मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ यही सोच रही हूँ कि घर का बजट सिर्फ ज़्यादा पैसे होने से नहीं चलता बल्कि अच्छी प्लानिंग से चलता है। बाज़-औक़ात कम आमदनी वाले लोग भी बेहतरीन तरीके से घर चलाते हैं क्योंकि वो अपने खर्च को समझते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि हर ऑफ़र फ़ायदा मंद नहीं होती। हम अक्सर सिर्फ डिस्काउंट देखकर चीज़ ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ ज़रूरत की नहीं है तो वो बचत नहीं बल्कि इजाफी ख़र्चा है। इसीलिए मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो देती हूँ। शाम के वक्त जब मैं किचन को तरतीब देती हूँ तो अगले दिन के खाने के बारे में भी सोच लेती हूँ। ये आदत मुझे अगले दिन की बेचैनी से बचाती है, वरना सुबह उठते ही यही सवाल शुरू हो जाता है कि आज क्या पकाना है। दोस्तों, अगर आप वाकई ही महंगाई में घर का बजट संभालना चाहती हैं तो 3 आदतें ज़रूर अपनाएं। पहली, ख़रीदारी की लिस्ट बनाएं। हफ्तावार खाना प्लान करें। तीसरी, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचें। मैं दावा नहीं करती कि मैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट करती हूँ, लेकिन इन आदतों ने मेरे घर के खर्च में वाज़िया फ़र्क पैदा किया है। आज भी महंगाई है, आज भी अखराजात हैं, लेकिन कम अज़ कम अब मुझे ये एहसास नहीं होता कि पैसे बग़ैर हिसाब के खर्च हो रहे हैं। और साथ में मैं आपके साथ चप्पी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पर
बारीक कीमा आधा किलो ले लिया था। उसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे। 2 चम्मच मैंने बेसन भी अंदर डाली थी। हल्दी, नमक, मिर्चें, दलन मिर्च, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद अंडा और थोड़ा सा बेसन डालकर मैंने उसे अच्छी तरह से ऐड कर लिया था। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने कीमे को ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद मैंने हरी प्याज 2 लेकर उन्हें अच्छी तरह से चॉप करके उनका पानी निकाल कर उन्हें भी कबाबों के मसाले में ऐड कर दिया था। कबाबों के मसाले को मैंने अच्छी तरह से गूंद दिया था और उसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया था। पेड़े को मैंने 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मसाला बहुत ही अच्छी तरह से रच जाता है और कबाब बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं। बस 15 से 20 मिनट के बाद मैंने कबाबों को तलना शुरू कर दिया था। घी को मैंने पहले ही 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था और फिर बस कबाब 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार थे। कबाब बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके थे और दोनों ही साइडों से अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके थे। बस कबाब फिर रेडी थे और उसके बाद हमने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कबाबों की ये रेसिपी कैसी लगी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रूटीन और बजट मैनेजमेंट के तरीके आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप महंगाई में घर का बजट कैसे संभालती हैं और कौन सी आदत ने आपके सबसे ज़्यादा पैसे बचाए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।